कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम नारायण नारायण नारायण। आज हम आपको 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की तरफ ले चलेंगे। नागेश्वर जो 10वें ज्योतिर्लिंग हैं, गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी के पास में एक स्थान है दारुका वन, जो द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और अगर कोई भेंट द्वारका जाए तो रास्ते में पड़ता है। यहीं पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहाँ जाने के लिए पहले द्वारका जाइए। द्वारका से जब भेंट द्वारका के लिए आप निकलें तो रास्ते में आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए जाएं। और वहाँ पर नागेश्वरी देवी का मंदिर भी है। आप स्पष्ट कर दें, यहाँ नागेश्वर का मतलब नाग माने सर्प नहीं है। यहाँ नाग का मतलब हाथी से है। यहाँ नाग का मतलब यानी कि संस्कृत में हाथी को नाग भी कहते हैं। तो दारुका वन में उस समय किसी ज़माने में चूँकि हाथी ज़्यादा रहते थे, इसलिए उसका नाम नागेश्वर रख दिया गया। इनकी उत्पत्ति के बारे में जो कथा है शिवपुराण के मुताबिक, वो कथा ये है कि एक दारुका नाम की राक्षसी थी। उसके पति का नाम दारुक था। उसको माँ पार्वती का वरदान प्राप्त था और उस वरदान की वजह से बहुत घमंडी बलवती हो गई थी। और पार्वती की कृपा से उसको एक दारुका नाम का वन मिला हुआ था। उसी दारुका वन में रहती थी अपने पति के साथ में। और अगर कहीं जाती थी तो उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि उस वन को भी साथ लेकर जाती थी। वन साथ में चला जाता था, वृक्ष सहित, पेड़ सहित, जंगली जानवर सब सहित, जब कहते हो पलायन कर जाता था साथ में उसके। और वो वन में अपने पति के साथ विलास किया करती थी। कष्ट इस बात का है कि उसका पति राक्षसों को साथ लेकर के लोगों को प्रताड़ित करता था, मनुष्यों को, प्रजा को बहुत कष्ट देता था, यज्ञ वगैरह विध्वंस कर देता था। लोग बहुत परेशान, जहाँ चाहे वहीं मन लेकर चले जाए और सबको परेशान करने लगे। जितनी प्रजा थी, दारुक और दारुका के कृत्यों से क्षुब्ध होकर के एक और नाम के ऋषि थे, और नाम के ऋषि थे, उनके पास में गई। और ऋषि को दया आई और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से कोई भी राक्षस अगर जग विध्वंस करेगा या किसी मनुष्यों के साथ हिंसा का बर्ताव रखेगा तो अपने प्राण धो देगा। अब इससे प्रजा सुरक्षित हो गई। लेकिन जब देवताओं को पता चला कि अब राक्षस जो है हिंसा नहीं करेंगे और जग विध्वंस नहीं करेंगे, तो राक्षसों को जीत क्यों लिया जाए, हमको हमेशा परेशान किया करते हैं। तो देवताओं ने राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। अब राक्षस समझ रहे हैं कि अगर हम देवताओं से लड़े और उनको मारे तो मर जाएंगे, और न मारे तो बंदी बना लिए जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। तो दारुका राक्षसी जो थी अपने बल के साथ में और पति के साथ में वो समुद्र के किनारे तो पहले रहती ही थी, बीच समुद्र में जाकर के निवास बना लिया। यानी उस वन के सहित वो समुद्र में प्रवेश कर गई। अब जो उसका वन जो था वो समुद्र के किनारे था, वो समुद्र के अंदर हो गया। और दारुका राक्षसी राक्षसों के साथ में, कुटुंब परिवार के साथ में, पति के साथ में, अपने पति के साथ में दारुका वन को समुद्र में स्थापित करके वहीं पर रहने लगी। संयोग की ही बात है, उधर से एक बंजारों मतलब जो बनिया लोग हैं, व्यापार करते हैं, का एक समूह नाव लेकर के गुजरा। कई नावें थी और उसमें सब मनुष्य भरे हुए थे, माल टाल सब लिए हुए थे, व्यापारी थे लोग। जब देखा तो उसने अटैक कर दिया, राक्षसों ने आक्रमण कर दिया और सबको बंदी बना लिया।
सबको बंदी बना लिया, कैद कर लिया, सामान सब लूट लिया, सबको जेल में रख दिया। तो वो जो बंजारों का सरदार था उसका नाम था सुप्रिय, वैश्य था। सुप्रिय उस कैद खाने में भी भगवान शिव की आराधना करता था, वास्तव में शिव का भक्त था। वो वही जप करता था, जेल के प्रकार उनकी पूजा करता था, जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार वो अपने धर्म का निर्वाह करता था। जब पता चला दारुका और दारुका को कि लोग हमारा अनिष्ट करने के लिए किसी देवी देवता का जब क्या कर रहे हैं, स्वयं पार्वती के पति का ही अनुसरण किए हुए हैं, तो अगर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए इन लोगों के ऊपर तो पार्वती काम नहीं आएंगी, पार्वती हमारी इच्छा नहीं कर पाएंगी। तो उसने क्या किया कि उस पूजा को बंद करवाने के लिए पहुंच गए दारुका और दारू दोनों और उन्होंने पहुंच गए और चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए सुदेव को कि मार डालो इसको। सुदेव सुप्रिय बेचारा वो डर गया और सोचा कि वह मेरे से निकट है। उसके पास चारा ही क्या था, वो शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। सुप्रिय, और उसको सुदेव भी कहते थे, सुप्रिय की स्तुति से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। मंदिर के साथ में मंदिर के 4 दरवाजे थे और बीच में ज्योतिर्लिंग था, यानी मंदिर सही ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। जितने लोग अभी तक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए केवल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, लेकिन ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है कि यहाँ मंदिर के साथ में प्रकट हो गया, 4 दरवाजे और बीच में ज्योतिर्लिंग। इतना है नहीं, इनका परिवार भी, गणेश भी, स्वामी कार्तिकेय भी, पार्वती भी, नंदी भी सब आ गए साथ में और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और शंकर भगवान ने कहा कि अब तुम लोग खिसको यहाँ से, यहाँ पर केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही 4 वर्णों के लोग ही रहेंगे। अब इस क्षेत्र में पूजा पाठ होगा। इस 16 योजन के क्षेत्र में जितनी दूर द्वारकावर है यहाँ पर कोई राक्षस नहीं रहेगा, यही सब रहेंगे। यहाँ पूजा पाठ जब तक सब क्रियाएं होगी। दारुका क्षुब्ध हो गई कि पार्वती ने हमारा बहुत कल्याण किया और इनके पति ने उल्टा उल्टा कर दिया। तो पार्वती के चरण पकड़ लिया दारुका ने कि देवी कुछ मत कीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि मेरा वंश तो चलता रहे। प्रधान राक्षस तो मारे गए, अब जो कुछ बचे हैं वो कम से कम राक्षसों का वंश तो बना रहे। तो देवी पार्वती ने शिव से आराधना की, भोलेनाथ जो आप कह रहे हैं ये सतप्रस आपकी वाणी युग के अंत में सफल हो। वर्तमान में आप राक्षसों को भी रहने कर मत कर दीजिए, जिससे उनका वंश चलता रहे। शंकर जी जो है कहें चलिए कोई बात नहीं है, 4 वर्ण के लोग रहेंगे, राक्षस भी रहेंगे, लेकिन राक्षस मनुष्यों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं किए। तो उस दारुका वन में राक्षस भी रहने लगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी रहने लगे और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर नागेश्वर विद्यमान हो गए। तो चूंकि वो दारुका वन में हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, दारुका सब शेर भी थे, हाथी थे, भालू थे, सब कोई थे, लेकिन विशेष करके हाथी थे, इसलिए उसके नाम पर इनका नाम नागेश्वर रखा गया। तो नागेश्वर जाने के लिए मैंने बता दिया कि आप द्वारका जाइए, द्वारकाधीश का भी दर्शन कीजिए, बेट द्वारका जाइए और नागेश्वर का भी दर्शन कीजिए और वहाँ माँ नागेश्वरी का भी दर्शन कीजिए। सौभाग्य से मुझे 2 बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हो सका इसी दिसंबर के आखिर में फिर हम द्वारकापुरी की यात्रा के साथ में हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नागेश्वर महादेव।